नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुगानी। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि हाउ अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, ये पिछले वीडियो से बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं केवल आज आपको प्रकाश नहीं डालूंगा, सबके मन की मंशा यही है, बट थोड़ा सा आपका समय न व्यर्थ करते सीधे और यहां पर ही करूंगा, कमेंट एंड क्वेरी नहीं लूंगा। आज मेरे ख्याल से मैं लाइव भी नहीं करूंगा, बिकॉज चलिए, पंजाब में जो आई हुई त्रासदी है उसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले रहा हूं। जाहिर सी बात है, आप लोग समझिएगा कि पंजाब हमारा एक बहुत ही मेरे हृदय में बसने वाला प्रदेश है। आज की डेट में अगर उसके ऊपर कष्ट है तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कष्ट है, ठीक है। और मैं आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने अगर पंजाब की मदद करी है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मेरे एनआरआई मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे अमीरात से हैं, चाहे दुबई से हैं, प्लीज आप लोग हो सके तो कुछ ना कुछ पंजाब के लिए डोनेट जरूर करें, एक अच्छी वेबसाइट देख करके। आगे मैं सब्जेक्ट पे आता हूं, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा। बहुत लंबी चर्चा है। यस, अमीर कौन नहीं बनना चाहता यार? आप नहीं बनना चाहते हो, मैं नहीं बनना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरे को देख और सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अमीर बनने की लालक है आपके अंदर, और आप मुझे नहीं भी देख रहे हो ना तो भी आप अमीर बनना चाह रहे हो। जाहिर सी बात बताओ, जो नहीं बनना चाह रहा वो कोई साधु या सन्यासी होगा, हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जैसे कोई सन्यासी हो, बट उन्होंने भी पेमेंट लेना तो छोड़ा नहीं है। बहुत सारे राजाओं को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इंडिया के अंदर 1 रुपए पेमेंट लिया है, बट हमारी प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने मेरे रिसोर्सेज से पता है, फुल पेमेंट उन्होंने लिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। नंबर 1। हालांकि भाई देखो, जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। सो मैंने ये शब्द बोला है, अगर गलत बोला है सही बोला है तो इसको आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर खाली 2 चीजें डिपेंड करती हैं, एक आपकी सोच के ऊपर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी सोच। अगर सोच हमारे अंदर नहीं होगी तो हम भी एक क्या है, होमोसेपियंस है, जानवर ही हम। लेकिन एक आम सोच होती है, खास सोच होती है। आम सोच से तो कभी भी आप डेवलप हो नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब कतई नहीं है, मैं आने वाले उदाहरणों से समझाऊंगा। आप इक्विटी में निवेश करो, आप मार्केट में निवेश करो, आप शेयर में निवेश करो, आप क्रिप्टो में निवेश करो, आप जमीन में निवेश करो, कुछ नहीं यार, बिल्कुल सीधी और सिंपल सी बात होने वाली है, ठीक है। आगे मैं एक बात बताऊंगा कि ये बहुत ही टिपिकल नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप इसको कैसे करोगे? मेरे जानने वाले हैं, मैं उनका एग्जाम्पल जरूर बोलना चाहूंगा। जानने वाले हैं नहीं, जानने वाले थे। वो मेरे पिता की उम्र थे, बहुत उनका सम्मान था। और वो जब हमारे यहाँ पर, आपको मैंने बताया हुआ, मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, जब कोई अवार्ड कमाने जाता है उसकी थोड़ी सी अलग ही पहचान हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक शर्मा जी थे, बाई प्रोफेशन, बाई कास्ट, वो जाट समुदाय से, मतलब चौधरी उससे आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो दुबई में कहीं जो कमाने गए, क्या कर रहे थे नहीं पता, लेकिन शर्मा जी दुबई में कमा रहे, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। यस, लाया उन्होंने गोल्ड, उनके पास 40 तोला गोल्ड उन्होंने उस समय लिया था मेरे पिताजी के मुताबिक। यस, जमीन उन्होंने खरीदी, 2 इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। जमानी में उन्होंने कमाया, यस, निवेश किया, और बढ़िया जो भी उस समय के मुताबिक, घर भी जो उनके पास जमीन वगैरह थी उसके मुताबिक उन्होंने लिया। गलती उनसे कहां हुई? गलती उनसे ये हुई कि भाई देखो, सीधी सी बात है, ये गलती मैंने भी करी है, बट गलती को क्या होता है, सुधारना भी बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने उन चीजों को लिया कि मतलब जो है, लेने के बाद में ये सारी चीजें उन्होंने, प्रॉपर्टी खास करके जमीन जो उन्होंने लिया, वो तीनों भाइयों के नाम पर ले लिया। ठीक, अब सब कुछ अच्छा चलता रहा जब तक शर्मा जी कमाते रहे तब तक। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बीवी के मन में ये बात थी, बात को समझिएगा, उनकी वाइफ के मन में ये बात थी कि शर्मा जी कमा रहे हैं, शर्मा जी भाइयों के नाम पर ले लिया। उन्होंने उनके ही बच्चों को भड़काना शुरू कर दिया। मतलब लालन पालन, जो हमारे अवधि की भाषा है, लालन पालन बच्चों का तो हुआ, लेकिन उनको संस्कार, एंटी फादर मिल गया, बच्चे बिगड़ गए। नतीजा हुआ, शर्मा जी वापस आ गए। जवानी हमेशा रहती नहीं, परमानेंट जॉब था नहीं, वापस आ गए। खेती बाड़ी करना उन्होंने शुरू कर दिया। बाद में भाइयों ने दावा ठोक दिया, बोला भैया इस पर तो हमारा भी हक है। शर्मा जी खुले दिल के थे, दे दिए।
फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियां बदलती गई, क्योंकि बच्चों के संस्कार सही नहीं थे, बीवी लड़ाका बन गई थी, बीवी के दिमाग में कहीं ना कहीं सोचा भी थी, सोना भी बिकना शुरू हो गया। लास्ट एंड शर्मा जी का सही नहीं बीता। अमीरी की परिभाषा आप तय करिएगा, जो मैं बोल रहा हूं शर्मा जी एक मात्र एग्जाम्पल है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मीन्स यहां पर क्या, आप कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो ना, अपने स्पाउच, अपनी वाइफ, अपने एनओके, अपने बच्चे, उनको कम से कम अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो, अपने सोच को मिलाते कोशिश करो, नहीं तो सारा पैसा आपका धरे का धरा रह जाएगा। बहुत ग्राउंड की बात बोल रहा हूँ, चाहे नए लड़के चाहे पुराने लड़के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाइयों को साथ लेकर के मत चलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ परिवार में विघटन करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सोच को मिला करके चलो, सबसे नंबर 1। इसीलिए मैंने बोला सोच आपकी क्या होनी चाहिए। शर्मा जी ने हर साइड से निवेश किया था, लेकिन उनका जो बुढ़ापा हुआ, उनका अंत हुआ, यस सही नहीं हुआ। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं आप मार्केट में निवेश मत करो, म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, गोल्ड में निवेश मत करो, प्रॉपर्टी में निवेश मत करो, सब लोग जानते हैं इसको। आज के टाइम पर कोई भी नहीं जो कि ना जानता हो। मैं सत्य बताऊं, कोई भी नई बात तो मैं जो है बताता ही नहीं हूं आप लोगों को, वही चीजें बताता हूं जो कि यस। लेकिन सोचिएगा, अब असली सवाल बनता है आखिर में अमीर कैसे बने। अब बताओ कैसे बने, अमीरी की परिभाषा है क्या, अमीर होता क्या है। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, बाकी दिमाग में आ रहा होगा। शर्मा जी का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, यस। तो भैया मेरे सबसे पहले जो भी आपने निवेश किया हुआ है, जो भी आपने करा हुआ है, 60 साल के बाद में एक्चुअल में जो है ना हमारी ताकत हमारी घुटने की समझ। अब जो लोग बोलेंगे ना यार मेरा तो जो 50 साल में हालत बुरी हो गई, मेरी ये हो गई है, मेरे ख्याल से फिर उन्होंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं। अगर आप अपनी सेहत नहीं है मतलब जो सुधार सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ बस सेहत आपके हाथ में नहीं, बट उसके लिए कोशिश तो कर सकते हो ना यार। मैं 50 साल का आदमी अगर अपने आप को यंग महसूस कर सकता हूं आज की डेट में भी, मुझे भरोसा है कि यस कोई रोड रेज मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई वो नहीं कर सकता है, तो यस आप भी हो सकते हो। इसलिए ये बहाना आपके ऊपर नहीं चलेगा। पहली चीज अपनी सेहत को सुधारिएगा। दूसरी चीज आप हमेशा सोचिए मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, कितना भी मेरे पास कुछ भी हो जाए, आने वाले समय पर मैं भी चर्चा कर रहा हूं 60 साल से पहले आप SWP नहीं करेंगे। मतलब आप ये डिपेंड नहीं होंगे कि मैं अपने पैसे से कमाऊं, अपने पैसे से खाऊं। 60 साल के आप हो गए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल अपनी जिंदगी जीजिए। यस, जो मैं एक्चुअली में बताऊं कि जो मैं करूंगा वही बात आपको बता रहा हूं, आपको पसंद आए ना पसंद आए। अगली चीज, इमरजेंसी फंड, कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं क्यों रखूं 2-3 लाख रुपए, क्यों रखूं 4-5 लाख रुपए, मैं क्यों रखूं रे, नहीं। इमरजेंसी फंड आप छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ताउम्र नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपका निवेश कभी भी प्रभावित हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, एक एक परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखेंगे। सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई, शर्मा जी की वही वाइफ गंभीर रूप से बीमार हो गई, जिसने उसको जिंदगी भर कोऑपरेट नहीं किया। अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, मेरे ख्याल से उनके पूरे सोने नहीं बिकते। यस भाई देखो, रूरल एरियाज में उस तबके के आदमी के लिए 40 तोला सोना आज की डेट में मायने रखता था। 10-20 बीघे जमीन मायने रखती थी, अगले ने खरीदा था, लेकिन अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पाया। मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगली चीज, जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। यह मैं आगे की चर्चा में उठाऊंगा, बट आपको सोचना होगा। इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज ना तो मैं लाइव लूंगा ना ही करूंगा। अगली चीज, सबसे पहली चीज, बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते रह जाते हैं, बट करते क्या है, पैसे को जोड़ ही नहीं पाते हैं। भाई मेरे सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप सेविंग की आदत डालो, चाहे गुल्लक में डालो, चाहे पैसे में डालो, चाहे आरडी में डालो, चाहे एफडी में डालो, जैसे भी कर सकते हो, पैसे को जोड़ना सीखो। नहीं तो आप अपने पैसे को कभी काम पर, आपका पैसा रहेगा नहीं तो आप काम पर क्या लगाओगे। जोड़ना सीखो, नंबर 1। दूसरी चीज, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अपना काम को छोड़ो मत।
आज की डेट में भी इतनी सिचुएशन आ गई। अगली चीज, आज की डेट में भी इतनी सिचुएशन आ गई, दुनिया बोल रही है ये हो जाएगी। मेरे कई सारे सीएस से दो तो मेरे पास सीए थे, आज उनसे भी मतभेद है मेरा, लेकिन मैं इंडियन मार्केट को लेकर के आशान्वित हूं। अपनी मार्केट को, अपने घर को कभी छोड़ना नहीं। मेरे देश जैसा, मेरी मार्केट जैसी कोई हो नहीं सकती है। यस, आज जो है हमारा समय खराब है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हर कोई आज के टाइम पर जॉब ढूंढ रहा है, आप बोल रहे हो मैं जॉब ढूंढ छोड़ दूंगा, मेरा तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, मेरे पास इतने पैसे हो गए। तो भैया मेरे बोलते हैं ना, इतराना नहीं है कभी भी। 60 साल से पहले इतराओ मत मेरे भाई, आपको एक्चुअल मामले में चलने। अब आपको मैं एक बात बताता हूं यार, देखो मैं कई बार बता चुका हूं, मैं जो है किसान परिवार का आदमी था। यस, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, हॉस्टल में था, कहीं ना कहीं माँ बाप का बड़ा लड़का होने के नाते दबाव तो था ही था। अर्न करो, बहन की शादी होनी है, भाइयों को पढ़ना है, छोटा भाई बड़े हो रहा है, समाज में इसमें उसमें दुनिया भर के लफड़े चल रहे थे। वहां पर मेरी सोच क्या थी एक्चुअल में, अब शर्मा जी के बाद में अपनी सोच बताऊंगा, तब जाकर के आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अब उस समय कोई भी भविष्य नहीं था मेरा, कुछ भी जानकारी देने वाला कोई नहीं था। यस, दिल्ली में लोग जा रहे थे, क्या कर रहे थे, हाथ गाड़ी चला रहे। एक्चुअली बता रहा हूं, वो जो ये लगता है ना कोटा स्टोर लगता है, उसकी 2 मशीनें रखे हैं, वहां पर कर रहे हैं। मैं बोला कुछ भी करूंगा, लेकिन भाई करूंगा, हाथ गाड़ी भी चलाऊंगा। उसी समय आईटीआई भी करूंगा। आईटीआई किससे करूंगा वो भी नहीं जानकारी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से करूंगा, उससे करूंगा। पीसीए में स्टूडेंट था, बट मतलब जो भी होगा करूंगा। ठीक है, टाइप भी सीखूंगा, टाइप उस समय मैंने सीखा भी। कंप्यूटर तब नहीं आया था, लेकिन ललक थी सीखने की, कंप्यूटर भी चलाऊंगा। यस, मीन्स कुछ भी करूंगा, लेकिन परिवार को सिक्योर करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बचाऊंगा। ये सोच कहीं ना कहीं दिमाग पे हावी थी। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूंगा। नतीजा ये हुआ, आज के टाइम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन उड़ाने के अलावा मैक्सिमम चीजें आती हैं। ट्रक चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, कंप्यूटर चला सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ। और उसी क्रिएटिविटी की वजह से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हो। ये एक्चुअली एक थिंकिंग का टैंक है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जयराम जी की। इसीलिए मैं ज्यादा सब्सक्राइबर, व्यूज, फलान ढमा के पीछे नहीं पड़ता हूं। कुछ जो परमपिता परमात्मा का हुआ है, शुक्र है, और ना इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। इसीलिए कोई भी मुझे धौंस या फलान धमाक देने की कोशिश नहीं करना। जिसको अगर सीखना है तो सीखिएगा, नहीं सीखना है तो जयराम जी की यार नमस्ते है भाई। कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी थी, कहीं ना कहीं अनुभव की खान थी, वो मैं कर रहा हूं। अगली चीज, ये चीज पक्का कर लो, मेरे मरने के बाद में मेरे वारिस बनेंगे शर्मा जी की स्टोरी से। सीधा और सिंपल सा हिसाब है। अब क्या करें, सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है, तो भाई आपने गलती कर दिया तो बाकी क्या करें, किस उम्र में निवेश करें। अब भाई मेरे सबसे पहली बात तो क्या है, यस, बच्चे मेरे दोनों काम करना शुरू कर दिए हैं, भाई मेरे अच्छे खासे स्टेब्लिश्ड हैं। सबसे बड़ी इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि सब लोग स्टेब्लिश्ड हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी एज निकल चुकी है। एज निकल चुकी मतलब बच्चों का अगर मैं निवेश के लिहाज से देखूं तो छोटे वाला लड़का भी मेरा 2004 और 2025 21वें साल में हो गया है। 2001 24 साल का लड़का भी हो गया है। अर्न दोनों कर रहे हैं। सबसे पहले उम्र के मुताबिक उनका निवेश स्टार्ट करना है, नंबर 1। नंबर दो, परिवार का मुखिया होने के नाते भाइयों की मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर ही अंदर बचत करने की आदत है, क्योंकि हम सेम माँ बाप के संतान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की आदत भी है उनकी। हालांकि वो शो ऑफ नहीं करते, मैं जानता हूं, तो इसलिए उनके बारे में मेरे को कोई भी चिंता नहीं, नहीं सोचने की जरूरत है। उनका सोशल दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। उनकी इनकम के सोर्सेस भी न जाने क्या क्या, वो मैं यहाँ पर चैनल पर रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज वो शुद्ध यूपी वाले बन चुके हैं। 35 साल उन्होंने स्ट्रीट डॉग के जैसे अच्छे से निकाले हैं। तो यस, मुझे कोई भी उनकी जो है बरी क्यों नहीं है, ना ही उनका हुआ। अब बच गए कौन, 2 लड़के, 4 भतीजे मेरे, एक 10th में, एक 8th में, बाकी दोनों नर्सरी और इसमें है, मतलब जो है अलग।
एक भांजा एक भांजी सबके लिए यस। अब मैं अगला गिफ्ट करूंगा तो चाहे 500 का, चाहे 1000 का, चाहे 2000 का, चाहे 4000 का, सबको एक एक प्लान उनकी एज के मुताबिक हैंड ओवर करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगा। अब तक मैं अपने भतीजों को खेलने का सामान देता था, एक्चुअली मैं बताऊं खेलने का सामान देता, बिकॉज वो ताकतवर बने, वो अच्छी खासी उनमें टीम स्पिरिट आए, क्योंकि गेम में क्या होता है टीम की स्पिरिट आती है। जब भी उनका बर्थडे आता था मैं उनसे पूछता था, लेकिन अब इस साल से 2026 से मैं सबको एक एक प्लान देने की कोशिश करूंगा। यस, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं नहीं, इसलिए कोई आप जितनी उनकी एज हुई है उसके मुताबिक उनको खोल करके मैं दे दूंगा। जयराम जी की भैया अब तुम इसको आगे बढ़ाओ या तुम इसको क्विट कर जाओ, आई डोंट नो। आप अपने पेरेंट्स का सहारा लो, आप किसका सहारा लो, मेरा काम है एक मार्गदर्शन करना। यस, आई विल डू दैट। आप लोग क्या करेंगे जरूर बताइए। अगली चीज, सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अमीरों से ईर्ष्या। लेकिन एक्चुअली यही बात मैं अपने कोलीग से बताता हूं यार, ईर्ष्या कभी नहीं करनी है। कोई अमीर बनना है उसका प्रारब्ध था, आप नहीं बने हो, आपका प्रारब्ध, आपकी सोच है। मैं प्रारब्ध को भी उतना नहीं मानता हूं जितना लोगों की सोच को मानता हूं। यस, आज की डेट में मेरे पास अगर सब कुछ है तो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों। आप क्या मत करो, मैंने क्या किया है जिसकी वजह से आज मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता हूं, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, नहीं समझता हूं भाई। आगे मैं बताऊंगा आपको, आप भी कर सकते हो ये। अगर आप जो है, मैंने पहले बताया है, अगर आप मेरे को देख सुन रहे हो तो ये अमीर बनना चाहते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर हर चीज है। आज बहुत ही यूनिक विषय मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अगली बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं, चाहे कैप्टन मनवीर हो, चाहे अभिजीत जी हो, चाहे रिंकी बेटा हो, ईर्ष्या का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यस, उन्होंने किया, लेकिन उसको वो टिकाऊ कब तक बनाएंगे। मनवीर जी की जैसा कि इन लोगों ने क्लियरिफाई किया है, दे आर फुल मैच्योर्ड, दे आर फुल ये, तो उसके लिहाज से तो बोल सकता हूं, लेकिन मुझे रिंकी और अभिजीत की चिंता है कि जो उन्होंने कमाया है इसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोई चीज जितनी तेजी से आती है ना उतनी तेजी से जाती भी है। इसलिए हमेशा एवरेज स्पीड से चलो। सत्य बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप 40, 45, 50 की स्पीड से जा रहे हो, टू व्हीलर से चल रहे हो, तो 50 से लेस देन 40 से 50 की जाने दो, 70, 80 में आप सेम टाइम पे पहुंचोगे तकरीबन बंदे। अगर आप 80 तक की स्पीड में, अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो 80 तक की स्पीड में चल रहे हो, जाने दो 100 पे, जाने दो 120 पे, आप सेम टाइम पे पहुंचोगे तकरीबन 5 मिनट आगे पीछे या 10 मिनट आगे पीछे। अगर आप 80 के एवरेज स्पीड, 70 से 80 के एवरेज स्पीड में जा रहे हो, आप बताइए क्या बुराई है। मेरे इस चीज को समझाइए भैया, आपको जाना है 100 की स्पीड में जाओ, 100 जो 125 की स्पीड में 104 पर चक्के नहीं मिलेंगे दोस्त। सेम चलता है यहां पर भी, बहुत ज्यादा उड़ना नहीं है, बट उड़ना बुरा नहीं है, ना उड़ना सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं हमेशा एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूं, वही चीज मैं करूंगा आगे। अब रही बात, एक चीज आ जाती है पर्सनल ब्रांडिंग। हर किसी की एक इमेज होती है, हर किसी की छवि होती है। आज के टाइम पर मैं आपके सामने हूं तो यस, मेरी एक इमेज है, मेरी एक छवि है, मेरी एक ब्रांडिंग है। यस, मैं उस चीज को धूमिल नहीं करना चाहता हूं किसी के कहने पर भी। चाहे XYZ कोई भी आ जाएगा, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक को लेकर के चलने वाला मेरा यह है। छोटे फाइनेंशियल, मतलब छोटे तबके में, छोटे फाइनेंशियल से लेकर के बड़े फाइनेंशियल वालों को लेकर के चलने की मेरे अंदर समझ है, और मैं लेकर के चल पाऊंगा। जिसको बहुत ज्यादा उड़ान भरनी है तो यस, वो जा सकता है मेरे CH के साथ। मैं इनका कोई प्रचार प्रसार इनसे मैंने नहीं लिया हुआ है, अच्छा खासा। कैप्टन मनवीर ने भी मेरे को बोला कि मेरा इतना ज्यादा लाभ हो गया, तो आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं तो जुआई टॉक्स की जो सिखलाई है उसके अनुसार चल सकते हो, नहीं तो ये लोग बोलेंगे फलान धमाक करके ये। अगली चीज एक बात बताऊं, जो मैंने बोला था ना, यस मैंने क्या किया है, कभी भी मैंने बेरहमी से खर्चा नहीं किया है। एक बार क्या हुआ, वकील साहब की शादी थी, तो ये हुआ कि फलान धमाक करके, तो पिताजी ने उसके बाद में इन्होंने कुछ कपड़े लेने में कंजूसी कर दिया था, कुछ कर दिया था। मुझे गुस्सा आई, बोला मैं जा रहा हूं, अब
अपने लिए लेकर के आता हूँ कपड़े। हालांकि पैसे मैंने भी दिए हुए थे, उस समय हमारे पिताजी भी थे, और फिर मैं उसके बाद चला गया। आदत वही है, 2 शर्ट लिया, ये लिया। पिताजी हमारे मित्र हैं, LIC उनका जो वो है प्रोफेसर है, अच्छे खासे वहां एस्टेब्लिश हो गए हैं आज के टाइम पर। पिताजी ने उनसे बोला, यार तेज नारायण जुगानी गया हुआ है वहां पर लेने के लिए। अरे बाबा चिंता ना करो, आपसे ज्यादा कष्ट उन्होंने उठाया हुआ है और सेम आपके बराबर उठाया हुआ, समझते हैं वो कहीं नहीं भजाने वाले हैं। 2 शर्ट लेकर के मैं वापस आ गया, क्योंकि पिताजी सोच रहे थे कि ये 5,000 10,000 उस समय 2005-6 की बात है, 5,000 10,000 की आज गया तो कपड़े लेकर के आएगा। 1,000 रुपए में भी नहीं किया, मैं आगे निपटा करके। तो जाहिर सी बात है भैया, पूत के पांव पलने में ही अपना दिख जाते हैं। बेरहमी से खर्च, ये आपको बताने का मतलब ये है, कभी भी बेरहमी से खर्च नहीं करना है, अमीर नहीं बन पाओगे। लगेगा आपको यस यार ये तो बड़ा भारी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली लिफाफा है, खोखा है वो आदमी। कभी बेरहमी से खर्च नहीं करना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल दे दिया, पिताजी हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बात को समझते हैं। माया को माया मिले करी करी लंबे हाथ, पैसा पैसा खींचता है। एक बार आपने बना लिया, 10 लाख भी जोड़ लिया ना, करोड़ बनाने में कोई महिला रोक ही नहीं सकता आपको। भला लाख, भला 10 लाख बहुत कष्टकारी होता है, करोड़ बनने में देर नहीं लगती है। करोड़ बन गया, सही स्वास्थ्य रहा आपका ना, कहां जाओगे कोई नहीं बता सकता आपको। कुछ नहीं हूं मैं भाई, सिंपल सा आदमी हूं, मैंने बता दिया। हाथ गाड़ी के बारे में सोच रहा था, टाइप करूंगा, ITI करूंगा, पॉलिटेक्निक करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आज आपके सामने हूं। आपको चलना है चलिए, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, मैं सबको लेकर के चलने वाला आदमी हूं, इसीलिए मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको कवर किया है। मार्केट जुआ नहीं है मेरे भाई, इसको भी नोट कर लो। जो लोग सोचते हैं ना, बट लालच से बचना है, रातों रात अमीर बनने से बचना है। अगर ये सब चीजें आपने कर लिया तो यस, फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपने ऑलरेडी ले लिया। ज्वाइंट टॉक्स के साथ अगर आप जुड़े हो तो यस, 1 डिकेड में ही मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, जो आज आपका खर्चा है क्या 10 साल बाद आप उसको कर पाओगे, क्या टेंशन फ्री हो जाओगे तो। लेकिन आप सुपर अमीर हो पाओगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यस, आप डेफिनेट बनोगे। इसके साथ मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू।